हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स की ये क्लास चल रही है। देखिए, हालांकि ग्रामर में सेंटेंस को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कौन सेंटेंस आएगा, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ रूल्स बेस्ड, जिससे कि आपके रूल्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हो जाए। और आज के सेंटेंस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जानदार हैं बच्चों। आज के सेंटेंस बहुत शानदार हैं बच्चों, थोड़ा सा लेवल रहेगा अच्छा वाला, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, 100% आप लोग तैयार हो जाएं और नाम रोशन कर दें अपने पेरेंट्स का और हमारा भी। गाइस, आज की क्लास को पूरी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा, और पिछली 6 क्लासेस भी देख लीजिएगा, इसकी बहुत शानदार क्लासेस हैं। गाइस, आज के सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। गाइस, यहाँ बात करें हम लोग शुरुआत सेंटेंस की, तो सेंटेंस में शुरुआत में 2 प्रोनाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन आया है, माधुरी एंड आई। अब उसी के हिसाब से आप प्लूरल वर्ब आइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हैव, क्योंकि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब को आना अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है। डन माई वर्क, लेकिन यहाँ ये जो माई का इस्तेमाल किया गया है ये यहाँ पूरी तरह से रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि माई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई के लिए इंडिकेशन दे रहा है, जबकि यहाँ पर माधुरी भी है। जब बात 2 लोगों की हो तो हम लोग 2 लोगों के लिए माई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ आपको माई की जगह और का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा ये करेक्ट। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और का। इस गैस, सो माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। दूसरी बात गैस, यहाँ पे आगे साफ लिखा भी है और, तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि इस और की वजह से आपको यहाँ पे भी माई की जगह और लगाना होगा। ओके गाइस, अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि इससे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। देखिए, मुझे सभी का ध्यान रखना है, हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट भी हैं। देखिए, मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा तरीका सही है। हाँ, आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने, आप वहाँ से स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को डिक्रीज़ करके पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता है, आवाज़ थोड़ी सी अलग तरह की हो जाती है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों, जिसको स्पीड बढ़ा के पढ़ना वो स्पीड बढ़ा के पढ़ता रहे, कुल मिला के पढ़ता रहे, चाहे जैसा मर्जी करके पढ़ता रहे बच्चों। देखिए, शिकायतें तो रहेंगी, 100% रहेंगी, शिकायतें तो कभी किसी की पूरी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सेंटेंस को पहली बात तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बड़ा सेंटेंस देख करके सेंटेंस को कहीं मत घबराना कि सेंटेंस बहुत बड़ा आ गया है। बच्चों बिल्कुल मत घबराइएगा, सेंटेंस में एरर उसी लेवल की रहती है जिस लेवल की आप सोच रहे हैं। देखिए, पहले तो सेंटेंस को बात करते हैं अलग तरीके से, फिर बात करेंगे इसकी अलग तरीके से जो मेरी ट्रिक्स हैं। सुनीता इज फीलिंग, सुनीता महसूस कर रही है, लिटिल अनकम्फर्टेबल, थोड़ा सा बेचैनी, टुडे, आज, क्योंकि शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है, सो इसलिए शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, तो अपना काम कर पाएगी थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद में। चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, इज आ गया है, इज आ गया है, कैन आ गया है, इससे तो कन्फर्म है कि सेंटेंस पूरा जो है हमारा बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है, पूरा कन्फर्म है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेंटेंस में टेंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस, यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंपाउंड है, यानी कि 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, यहाँ तो है ही, साथ में एक आगे सेंटेंस और जुड़ा हुआ है। तो गाइस, जब सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो तो हम लोग लिटिल की जगह लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बहुत, जो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर। अच्छा गाइस, अब एक चीज़ और सुन लीजिएगा, ये एक ट्रिक या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर मेथड समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों, काफ़ी समय के हमने पेपर सोल्व कर लिए हैं, मिरर, किरण, एमबी, यानी कि 35 ईयर्स के पेपर मैं ऑलरेडी सोल्व करवा चुका हूँ यूट्यूब पर पिछले 2 साल में। और मैंने इन 2 सालों में जितने भी सेंटेंस देखे और जहाँ पर भी ये 4 वर्ड आपके आए हैं, ले, लाई, लाई, लिटिल और फ्यू, बच्चों ध्यान देना, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा इनको। ले, लाई, लिटिल, फ्यू, जहाँ भी ये 4 वर्ड दिख जाएं, गलती हमेशा उसी पार्ट में निकलती है, ध्यान रखें आप लोगों को, क्योंकि कॉमन एरर है बच्चों, आपको ठीक सेंटेंस नहीं करके आना है, आपको सिर्फ एरर निकाल के आनी है। अगर आप एरर निकालना सीख लें इस तरह से भी तो भी कोई बुराई नहीं है बच्चों। हालांकि 4 वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए फिलहाल अभी, और जब भी सेंटेंस आए तो चेक कर लीजिएगा कि ये मेरी बात सच हुई या नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशंस, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। बच्चों, अगर आप लोग बात करें सेंटेंस की तो सेंटेंस का रूल ये बोलता है, देखिए पहले तो
मस्ट आपके एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने आपको एक रूल बताया है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम, दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी के साथ चल रहा है काम बच्चों, क्योंकि सेंटेंस के एक तरफ ऑपरेशन अपोजिट वर्ड और एक तरफ है जस्टिस न्याय। यस, इसका बिल्कुल अपोजिट, एक नेगेटिव वर्ड है और एक अफर्मेटिव वर्ड है। अब दोनों को गाइस हमें अफर्मेटिव या दोनों को भी नेगेटिव बनाना होगा, लेकिन वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें यहाँ पे जस्टिस की जगह इनजस्टिस यानी कि एक नेगेटिव वर्ड ही लगाना होगा। सेंटेंस का बी पार्ट आपका यहाँ पे होगा रॉन्ग, आपको जस्टिस की जगह इनजस्टिस लगाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई डोंट थिंक, बिल्कुल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ डू नॉट ही लगता है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। नेहा इज अ वाइजर एज सोनाली। बच्चों सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहा है वाइजर। बच्चों वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ में एज का इस्तेमाल कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। एज या सो एज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं। जिस गाइस पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम लोग एज या सो एज का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ कम से कम कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे नेहा इज एज वाइज एज सोनाली, सेंटेंस तब जाके हमारा सही होगा। सेंटेंस में वाइजर की जगह आपको एज वाइज एज करना होगा, या फिर आपको करना होगा नेहा इज वाइजर देन सोनाली। अगर आपको वाइजर लगाए भी रखना है तो आपको यहाँ से अ हटाना है, यहाँ पे एज हटाना है, देन लगाना है, तब जाकर सेंटेंस हमारा होगा सही। या फिर यहाँ पे सिर्फ वाइजर को वाइज कीजिए, अ को एज कीजिए, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी एरर बनी हुई है, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। जैसे बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस बहुत बड़ा है तो घबराइएगा मत, फटाफट से पढ़िएगा मेरे साथ में जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास, बच्चों कोमा लगा दिया, वैसे भी प्रिपरेशन से स्टार्ट है, इससे वो कुछ मत मानिएगा, खत्म। आई सिट। नेक्स्ट बच्चों आई के साथ फर्स्ट टूम लगाई है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट के साथ टू आता है हमेशा, बिल्कुल ठीक है। राज, फिर कोमा लगा दिया। हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली, बच्चों हु इज ये राज के लिए ही है, तो ठीक है। हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी एरर किसी प्रकार की नहीं है। ओके गाइस, तो फिलहाल ये सेंटेंस हुआ हमारा नो एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है, सेवरल विजिटर्स, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन आया करता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, या फिर आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो सेंटेंस पैसिव में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेक्टेड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, तो बच्चों यहाँ सेंटेंस में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। पहले सेंटेंस में यहाँ पे ये सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर आपकी यहाँ पर नहीं है। इस सेंटेंस को कहा जाएगा बिल्कुल नो एरर। ओवर प्रोफेसर टॉट अस, टॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म है बच्चों टॉट, तो यानी कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। चलिए, our professor taught us that one should respect the religions of other as much as his own। बच्चों यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि प्रत्येक को दूसरे के धर्मों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने धर्म का करता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो our professor taught us that one should, बच्चों सेंटेंस का सब्जेक्ट जब वन होता है तो आप इसका पॉजेसिव केस हमेशा वंस का ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और पॉजेसिव केस यहाँ पर नहीं आ सकता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह के कुछ वर्ड होते तो आप लोग हिज या हर का इस्तेमाल करते, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ये हिज नहीं लगाना है, आपको वन को देखते हुए यहाँ पे वंस का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस का सी पार्ट आपका रॉन्ग है। नो सूनर हैड शी अराइव, बच्चों ये एक नो सूनर का स्ट्रक्चर है आपका। नो सूनर आपका आ गया है जब, तो बच्चों तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि उसने लगाया हैड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल लगाया हुआ उसने शी, और फिर उसके बाद आपकी आएगी थर्ड फॉर्म। क्योंकि बच्चों हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसने नहीं किया है। तो बच्चों यहाँ पर अराइव के स्थान पर आपको इस्तेमाल करना होगा अराइव्ड। नो सूनर हैड शी अराइव्ड, पहली गलती। दूसरी गलती गई यहाँ पे, जब भी सेंटेंस में नो सूनर आपका होगा
नो सूनर के साथ में आपका पेड कंजक्शन देन भी चलेगा। यहाँ इस दैट की जगह आपको लगाना होगा देन। तो आपको अराइव की जगह करना होगा अराइव्ड, दैट की जगह करना होगा देन, तब जाकर सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। दोनों गलतियां पहले पार्ट में ही हैं, हालांकि दो गलतियां नहीं हुआ करते सेंटेंस में एग्जाम में जब आप जाएंगे, लेकिन यहाँ है तो हमें सोल्व करनी पड़ेंगी। तो गाइस सेंटेंस में आपके दो एरर हैं, अराइव को अराइव्ड कीजिएगा, दैट को देन कीजिएगा, सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। बच्चों कह रहा है कि टेल मी, सेंटेंस को इंपरेटिव भावना के साथ शुरू किया गया, बिल्कुल डायरेक्ट वर्ब से शुरू है। व्हाट ऑल यू नो, डब्ल्यू फैमिली बीच में है, लेकिन डब्ल्यू फैमिली तरह नहीं, ये आपका क्लोज की तरह काम कर रही है। व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन नहीं। बच्चों टेक अ डिसीजन के साथ में हम लोग ओन का इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑन द मैटर। सेंटेंस में आपका सी पार्ट रोंग है, इनकी जगह आपको ओन का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल। कह रहा है कि भारत के संघर्ष के दौरान, जो फ्रीडम के दौरान किया उन्होंने, मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कई ब्रिलियंट स्टूडेंट ने गेव अप देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बाय भगत सिंह कॉल, भगत सिंह के कहने पर, भगत सिंह के आह्वान पर। तो बाय भगत सिंह कौन नहीं बच्चों, ओन भगत सिंह कॉल, भगत सिंह के कहने पर के अर्थ में आपको यहाँ पे बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओन का बाय का इस्तेमाल करते हैं द्वारा के अर्थ में, तक के अर्थ में। तो गैस यहाँ सेंटेंस में फिर से आपका सी पार्ट एरर है, बाय की जगह आपको लगाना होगा ओन, तब हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। और गैस ये थे आपके आज के सेंटेंस। कैसे लगे आपको आज के सेंटेंस बच्चों? बहुत शानदार सेंटेंस थे। थोड़े से ज़्यादा मैंने हाई लेवल के सेंटेंस लिए हैं क्योंकि आपको रूल्स में आपको क्लियर कर सकूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे रूल्स को अपने साथ लेकर चले। तो गैस जितने भी रूल मैंने आपको आज की वीडियो में कराए हैं या पिछली वीडियो में कराए हैं, हर रूल को आप लिखते रहा करें, क्योंकि ये मत सोचिएगा ये रूल तो मैंने पहले बताया हुआ है या फिर आपको याद है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस तब तक नहीं होना है जब तक आपके हाथ में आपकी जॉब ना आ जाए। यस गैस, आपको अपना आपको भी ये बात नहीं बतानी कि मेरी इंग्लिश अच्छी है बच्चों, ये ध्यान रखें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करें। यस गैस, तो फिलहाल तो गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।